हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ 40 क्वेश्चंस। 20 हमने लास्ट क्लास में किए थे, 40 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। एस्टेट पीजीटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अदर पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनवीएस टीजीटी में भी ये टॉपिक आता है, तो ये क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन को जो दिया है, ये क्वेश्चन हमको, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। टी की पावर 24 का कोफिशिएंट अगर हमको बताना है तो हम कैसे करते हैं। टी की पावर 24 का कोफिशिएंट अगर हमको बताना है तो पहले हमको यहाँ पर कोई शॉर्टकट इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन टी की पावर 24 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, ये तो ठीक है भाई, दोनों बाइनोमियल है, इनकी तो हम इंटू कर लेंगे। लेकिन ये जो है 1+t² की पावर 12, ये हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1+t² की होल पावर 12 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा। फर्स्ट टर्म इसमें क्योंकि 1 है तो तब तो ज्यादा दिक्कत हमको होने वाली है नहीं। फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगी, प्लस 12c1, यहाँ पे 12c0 आना था, फिर 12c1, 12c2, 12c3, 12c4, 12c5, 12c6, 12c7, 12c8, 12c9, 12c10, 12c11, 12c12 जो कि 1 ही होता है। अब टी स्क्वायर जो सेकंड टर्म है, इसकी पावर क्या होती जाएगी, टी स्क्वायर की पावर बढ़ती जाएगी। टी स्क्वायर की पावर 0, टी स्क्वायर की पावर 1, टी स्क्वायर की पावर 2, टी स्क्वायर की पावर 3, टी स्क्वायर की पावर 4, टी स्क्वायर की पावर 5, टी स्क्वायर की पावर 6, टी स्क्वायर की पावर 7, टी स्क्वायर की पावर 8, टी स्क्वायर की पावर 9, टी स्क्वायर की पावर 10, टी स्क्वायर की पावर 11, टी स्क्वायर की पावर 12। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। ये तो हमने सिर्फ इसका एक्सपेंशन किया है, सिर्फ इसका। अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ तो यहाँ से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों की इंटू मैं कुछ यहीं पर लिख लेती हूँ। क्या आएगा, 1+t की पावर 24 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 36। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हो, क्या कि देखो, ये है और ये इन दोनों की इंटू करनी है और मुझे सिर्फ टी की पावर 24 का कोफिशिएंट देखना है। तो जब मुझे टी की पावर 24 का कोफिशिएंट देखना है तो मैं उसी को ही देखने की कोशिश करूंगी, बाकी सब चीजों पर मैं ध्यान अपना नहीं लगाऊंगी। कैसे, जैसे 1 है, इन सभी टर्म की इंटू इन सबसे होगी एक एक करके, है ना। तो सबसे एक एक करके होगी तो हम देख लेते हैं कि 20 की पावर 24 कैसे बनेगा। इस 1 की इंटू अगर मैं, या फिर यहां से शुरू करो, इस 1 की इंटू इसमें से किससे करूं ताकि मुझे टी की पावर 24 मिले। यहाँ पे टी की पावर 24, तो यहाँ पे इससे करने पर टी की पावर 24 और टी की पावर 24, ये तो हमारा 1 होता है, तो यानी 1 मिला। प्लस टी की पावर 24 की इंटू इस सब में से किससे करूं ताकि मुझे टी की पावर 24 मिले। 1 से करनी पड़ेगी तो फिर से 1 मिलेगा कोफिशिएंट। टी की पावर 12 की इंटू कौन सी टर्म से करूं ताकि मुझे टी की पावर 24 मिले, इससे करनी पड़ेगी, तो कोफिशिएंट आएगा 12c6। प्लस टी की पावर 36 की इंटू इसमें से किसी से भी कर लो, आपको टी की पावर 24 नहीं मिलने वाला है। तो ये 3 टर्म ही हमको मिली हैं। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है 12c6 + 2 आंसर आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट मुझको बताना है। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है 1+x की होल पावर 10, और नीचे क्या है 1 - x की होल पावर -3, इसको ऊपर ही करके हमने लिख लिया। ठीक है, x का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो बस ये ध्यान रखो, जब x का कोफिशिएंट निकालना है, इसका अगर मैं होल एक्सपेंशन करूंगी तो मुझे मिलेगा, फर्स्ट टर्म 1 मिलेगी, प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3
प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6 प्लस 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10। ये मिला इसका एक्सपेंशन। इसके बाद इसको देखते हैं। इसको अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? इसका एक्सपेंशन कर लिया। इसका एक्सपेंशन अगर मैं करूं तो सिर्फ इसका एक्सपेंशन करके यहीं पे लिख देती हूँ 1। सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है? इसकी और इसकी दोनों की इंटू हो जाती है तो प्लस 3x आएगा। प्लस थर्ड टर्म में 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे? 2 इंटू -3 इंटू जो -x है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ये आएगा हमारे पास 6x² प्लस सो ऑन। क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसमें ज्यादा टर्म निकालने से कोई फायदा है नहीं। 1 की इंटू, अब देखो यहाँ पर x आएगा, फिर x² x³ ज्यादा पावर करने का कोई फायदा हमको है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी भी सारी टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगी, x की पावर सब में पॉजिटिव ही चलेगी। तो मुझे x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए तो इस 1 की इंटू इससे करूंगी तब मुझे 10C1 मतलब 10 मिलेगा प्लस। इसके बाद 3x की इंटू मुझे 1 से करनी पड़ेगी तब जाके मुझे x का कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी अगर मैं किसी के साथ भी इंटू विंटू करके देखूं तो यहाँ पर मुझे x का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला, तो x का कोफिशिएंट 13 मिलेगा जो कि नन ऑफ दीज आंसर में आएगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में मुझको बताना है, ठीक है। अभी अभी हमने ऊपर ये किया है तो इसके एक्सपेंशन में अगर मुझे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 पावर है तो 10 + 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 10 + 1 होंगी, ठीक है। तो मैं TR+1 वाली टर्म निकाल लेती हूँ, वो होती है NCR x⁴ फर्स्ट नंबर की पावर n-r, सेकेंड नंबर a उसकी पावर r। तो n यहाँ पर 10 है, 10C r, x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 10-r, a हमारा x है, x की पावर r। TR+1 तो हमें देखना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहाँ आता है। यही चीज हमने अभी ऊपर एक्सपेंड की थी। ऊपर अगर हमने ये एक्सपेंड किया था तो हम देखते हैं कि ये सारे इसमें कोफिशिएंट्स आ रहे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ रहा था, मतलब ये जो 10C1 10C2 10C3 ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू सबसे बड़ी? देखो ये भी 1 है और ये 10C10 भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 ही होगा। 10C1 की वैल्यू हमारी 10 होती है और 10C9 की वैल्यू भी हमारी 10 ही होती है। अब वैल्यू बढ़ी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो जो बिल्कुल मिड में होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जो बिल्कुल मिड में होगा वो सबसे बड़ा होगा। देखो पहला 1 फिर 10, लास्ट में भी पहला 1 फिर 10, तो जो अब बढ़ती जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। जो 10C2 की वैल्यू होगी वही 10C8 की वैल्यू होगी, ठीक है। जो 10C3 की होगी वही 10C7 की होती है, लास्ट क्लास में बताया था कैसे। उसके बाद जो 10C4 की होगी वही 10C6 की होगी, है ना। और जब हम ऐसे चल रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब मिड में कौन बचा? 10C5। 10C5 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। 10C5 होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो जो सबसे मिड में है वो सबसे बड़ा होगा, यानी इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। अब आप कहोगे कैसे करें, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैसे करेंगे? तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होता है वो सबसे मिड वैल्यू वाली का होता है। मिड वैल्यू जो होती है उस वाले का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा। तो हमें पता है पावर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगी। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 5.5 को राउंड ऑफ करेंगे 6, यानी जो 6th टर्म होगी वो मिड में होगी बिल्कुल, और इसी का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। तो T6 अगर मुझे निकालना है तो इसको लिखूंगी T5 + 1 = 10C5 x⁵ 5। तो ये जो 10C5 है यही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, इसी की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 10 - 5 यानी फिर से 5 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसी बात पर प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना
और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में ये वैलिड होता है ओनली व्हेन, ये जो एक्सपेंशन है वो कब वैलिड होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 प्लस एक्स, ये जो x की वैल्यू होती है वो आपकी -1 से +1 होनी चाहिए, तभी आप 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 वैलिड रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन कुछ ये लिखा है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम इस क्वेश्चन को छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे? n की वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, x इक्वल टू x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या मिलेगा? c1 x की पावर 1, जो कि ये है, यानी एंड वाली टर्म ये होगी, तो सिर्फ इतना बचेगा हमारे पास, c0 प्लस c1 x। तो c0 की वैल्यू भी 1 है और c1 की वैल्यू भी 1 है कंपेयर करने पर। ये चीज हमसे पूछी जा रही है, तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी तो ये बन जाएगा 2c1, यानी लास्ट टर्म ये होगी, लास्ट टर्म ये, तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो ये है c0 प्लस 2c1, ये आ जाएगा हमारा 3। जब हम c0 c1 1 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। अब ऑप्शन हमारा देखो, n की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 देगा नहीं, n की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 देगा नहीं, n की वैल्यू इसमें 1 रखो, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 प्लस 1, ये 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखो, ये भी 3 मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास फंस गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू अगर मैं 0 रख करके एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि शायद उससे भी हो जाएगा। 0 अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ये 1 होगा पूरा, तो 1 इक्वल टू 0 रखूंगी, यहाँ पर n की जगह 0 रखूंगी तो c0 मिलेगा, c0 मतलब ये, तो यानी c0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और n की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगी तो ये भी c0 बनेगा, मतलब लास्ट टर्म c0, तो c0 हमारा 1 होगा। ऑप्शन हमारा 1 होना चाहिए n की वैल्यू 0 रखने पर। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखने पर ये मुझे 1 देगा। सी और डी ऑप्शन तो फंस गए थे हमारे पास, ए और बी तो होगा ही नहीं, सी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 0 रखने पर ये 0 बना रहा है, 0 नहीं 1 आंसर आना चाहिए था। n की वैल्यू 0 रखने पर ये हमको 1 दे रहा है, इसका मतलब डी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को छोटा ऐसे भी किया जा सकता है, आप डायरेक्ट 0 भी रख करके सॉल्व करके देखो, क्या पता उसी से ही आंसर हो जाए। 1 प्लस एक्स की होल पावर 50 के प्रसार में विषम घातों के गुणांकों का योग बताना है। ठीक है, विषम घातों के मतलब ऑड पावर्स होनी चाहिए, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर मुझे निकालना है तो एक तो आप इस चीज को सीधा भी याद कर सकते हो कि c0 c1 प्लस c3 प्लस c5 अप टू c49 तक जाएगा, क्योंकि ऑड पावर लेनी है, ये हमेशा 2 की पावर 49 होगा। लास्ट में जो वैल्यू आती है वही पावर में चली जाती है, और अगर हम ये ले रहे हैं c1 c3 c5, अगर यहाँ पर c59 लेंगे तो 2 की पावर 59 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हो, जब विषम घातों के बारे में बात की जाए तो ये हमने डायरेक्ट करना है। जैसे हमको बोला जा रहा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 50, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो 50c0 प्लस 50c1 प्लस 50c2 प्लस 50c3 और लास्ट में आएगा 50c50। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। 1 की पावर तो 50 कुछ भी करो 1 ही आएगा सब में, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, पहले इसकी पावर 0 तो ये 1 ही हुआ, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 50। ऑड पावर के बारे में बात की जा रही है, जब ऑड पावर हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम इसमें x की जगह पे -x रखेंगे, -x रखने पर ये हो जाएगा, x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 50c0 माइनस x की जगह -1 इसमें रखा तो 50c1 प्लस 50c2
माइनस 50c3, एक्स की जगह -1 रखा है यहाँ पर, प्लस प्लस एक्स की जगह पे यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 50c50 ही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड करने से पहले एक काम और करो, यहाँ पर 1 रखो, 1 रखोगे तो ये 2 की पावर 50 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो ये एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स हर जगह पे 1 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये ऐड होगा, कितना होगा, 2 की पावर 50 इज इक्वल्स टू ये और ये। ऐड करने पर क्या हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, ये ये कैंसिल हो जा रहा है, और ये हमें चाहिए क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1 थी, ऑड पावर वाला यही होंगे, ऑड पावर वाले, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हुआ, ये ऐड होगा, 2 इंटू 50c1, ये कैंसिल होगा, ये ऐड होगा, 2 इंटू 50c3, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, ये कैंसिल होगा, तो इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो हमारी है 2 इंटू 50c49। ठीक है, तो ये 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, सब जगह से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू 49 हो जाएगी यहाँ पर। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि ऑड पावर वाले जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा, तो 2 टू दी पावर 49 होगा। ये आप लोग वैसे भी याद रखना और वैसे भी याद रखना, दोनों तरह से। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस, इनके एक्सपेंशन में बोल रहा है। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर 2008 है। ठीक, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 माइनस एक्स की होल पावर 2007, और इनटू में 1 माइनस एक्स, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2007, तो क्या होता है, ये 2007 पावर यहाँ से हटाई, इन दोनों की होल पावर 2007 ही है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये 1 माइनस एक्स बन 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स, ये आएगा 1 स्क्वायर, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी इस पूरे की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई पूरी 1 माइनस एक्स क्यूब, उसकी होल पावर 2007, और 1 माइनस एक्स साथ में। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स जो है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, देखो 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 2007 की इंटू अगर मैं 1 से करूंगी तो 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 2007 आएगी, फिर माइनस आएगा ये वाला, फिर एक्स आएगा, इस पूरे से इंटू होगी तो ये आएगा आंसर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमसे x की पावर 2009 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, x की पावर 2009 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगी, ठीक, ये जो हमारा x की पावर 2009 पूछा जा रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर 3 इंटू समथिंग प्लस 2, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27 प्लस 2,
तो ये हमारा r की वैल्यू होगी। तो जो x की पावर 2009 है इसको 3 इंटू आर प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू आर प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 की पावर 2007 है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगी तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 1 माइनस एक्स की पावर 3 की इंटू 2007 आएगी, ठीक। फिर प्लस, फिर जब x की पावर आएगी, x की पावर पहले 1, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 3 का स्क्वायर, फिर x की पावर 3 का अगली टर्म में क्यूब आएगा, फिर x की पावर 3 का अगली टर्म में पावर 4 आएगी। तो मतलब ये है कि जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगी तो इसमें जो x की पावर है वो किस तरीके से चल रही है, 1, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये आएगा पावर 3 पावर 4। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका एक्सपेंशन करती हूँ तो इसके अंदर जब भी मुझे मिलेगा x की पावर 3 की पावर समथिंग ही कुछ मिलेगा। इसके अंदर जब भी एक्सपेंड करूंगी इसको तो x की पावर 3 इंटू आर ही मिलेगा, 3 इंटू आर प्लस 2 ये नहीं मिलने वाला। एक बात तो ये हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखती हूँ, इसी तरीके से अगर मैं इसको देखती हूँ, इसको आप एक बात समझ रहे होंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर 2007 का अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो इसके अंदर जो भी टर्म है वो एक्स की पावर 3 की कुछ ना कुछ पावर बनेगी, वो आर लिख दिया, यानी एक्स की पावर 3 इंटू आर, ऐसी टर्म इसके अंदर से मिलेंगी हमें, ठीक। अगर मैं इसी में ही x से इंटू कर देती हूँ तो मुझे ये मिल जाता है, और इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूंगी अब, तो इसके एक्सपेंशन में तो मुझे x की पावर 3r मिल रही थी, और अगर x से हर टर्म में इंटू कर दूंगी तो अब मुझे x की पावर 3r प्लस 1 वाली टर्म मिलेगी। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आई कि जब मैं इसका एक्सपेंशन कर रही हूँ, इसका करूँ या इसका, दोनों का अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ तो या तो ऐसी टर्म मिलती है या फिर ऐसी टर्म मुझको मिलती है। x की पावर 3r प्लस 2 वाली टर्म तो मुझे मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब हुआ कि x की पावर 2009 का कोफिशिएंट इसमें होगा ही नहीं, आंसर हमारा 0 आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें पहले 1 आएगा, फिर x की पावर 3, फिर कोफिशिएंट में नहीं लिख रही हूँ, x की पावर 3 की पावर 2, फिर x की पावर 3 की पावर 3, तो x की पावर 3 और उसकी कुछ ना कुछ पावर चलेगी, 3r प्लस 2 ऐसी टर्म नहीं मिलने वाली है हमें कभी भी, तो इसलिए कोफिशिएंट 0 होगा। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है 26C4, 31C4, 30C4, 29C4, 28C4, 27C4, 27C4, 25C5, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होता है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 CR, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं सबसे पहले 26C4 ले रही हूं, तो अगर ये R4 है तो 4 माइनस 1 3, 3 किसी में नहीं लिखा हुआ है ना, तो यानी मैं अगर 20C65 ले लूं तो इसके साथ 20C64 ऐड हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो n की वैल्यू 26C5 प्लस 26C4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर तो 27 हो जाएगा, C R हमारा 5 था तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इन दोनों टर्म को काट के मैं लिख सकती हूँ 27C5। अब इसके साथ प्लस करो 27C, 5 से 1 कम 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 28, इसमें ऐड कर देते हैं 1 C5, ठीक है। यानी इसको लिया मैंने यहाँ पर और वैल्यू क्या आई 28C5। अब एक सेकेंड, अब अगर मुझे 28C5, तो 28C5 के बाद क्या आता है 28C4, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 28C4 आएगा, जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28C, 29 यहाँ आएगा, C5 आ जाएगा,
तो इसको जब मैंने यहाँ पर लिया तो अब वैल्यू आई 29C5, तो 29C5 प्लस फॉर्मूला लगाया 29C4, एक कम कर दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30C5। इसको यूज किया यहाँ पर तो 30C5 आया। अब 30C5 के साथ अगर 30C4 अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 31C5। ये अप्लाई किया तो 31C5। अब 31C5 में फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ऊपर तो 31, यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32C5, है ना, 32C5। तो इसको भी यूज कर लिया तो 32C5 आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके प्रसार में x की पावर n का कोफिशिएंट हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे? इसको करने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा x का कोफिशिएंट बताना है, यानी n की वैल्यू 1 रखी है, तो यहाँ भी n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 1 + x 1 - x होता है 1 - x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - x स्क्वायर। इसमें x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है। तो n की वैल्यू 1 रखने पर कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है? ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब n की वैल्यू मैंने 0 ही रख देती हूँ जरा। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी, n की वैल्यू 0 रखूंगी तो सिर्फ ये बचेगा, और n की वैल्यू 0 रखूंगी तो क्या चाहिए फिर? 1, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ 1, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ 1 तो 1 ही है, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। n की वैल्यू 0 रखने पर 1 कहाँ से मिल रहा है? n की वैल्यू 0 रखने पर 1 यहाँ से नहीं मिल रहा है। n की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ से 1 मिलेगा, तो ए ऑप्शन चला गया। n की वैल्यू 0 रखने पर n की वैल्यू -1 की पावर -1, n की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये फोर्थ ऑप्शन में। तो -1 की पावर -1 का मतलब तो है ये, और 1, तो ये तो -1 आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आंसर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 का कोफिशिएंट तो फिर इसमें 1 ही रहेगा ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट अगर मुझे बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है NCR इक्वल टू NCR -1। मान लो यहाँ पे लिखा है 7C3, तो यहाँ पे आ जाता है 7CN-R4। इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम ए ऑप्शन चूज करते हैं, ए ऑप्शन में लिखा है 31C0 स्क्वायर -31C1 स्क्वायर प्लस 31C2 स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन -31C स्क्वायर 31, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, 31C0 स्क्वायर -31C1 स्क्वायर प्लस 31C2 स्क्वायर माइनस सो ऑन -31C स्क्वायर 29 प्लस 31C स्क्वायर 30 माइनस 31C स्क्वायर 31। ठीक है, अब यहां से मैं बोल सकती हूँ कि ये वैल्यूज बराबर होती है। जैसे 31C0 है ना, स्क्वायर को भूल जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्वायर की है, जो भी टर्म आएगी उसका स्क्वायर हो रखा है और कुछ नहीं। 31C0, तो 31 में से 0 माइनस करूंगी तो 31 आएगा। तो देख लो यहाँ पर है 31, नीचे यहाँ पर ये सेम है, ऊपर 31 है दोनों में, यहाँ 31 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई। ठीक है, ऐसे ही 31C1, 31 में से 1 जाएगा तो 30 बचेगा, इसके नीचे लिखा है 30, तो ये भी दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगी और बीच वाली भी सारी कैंसिल हो जाएंगी अगर पेयर बन रहे हैं सबके। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से लेके लास्ट में 31, 1 से लेके 31, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 31 हो गई, प्लस 1 ये टोटल 32 टर्म्स है। अगर 32 टर्म्स है तो सबके जोड़े बन जाएंगे, दो दो का पेयर बन जाएगा ना, तो इसका मतलब एक दूसरी से कैंसिल होती चली जाएगी और आंसर इस केस में 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है।
सेकंड वाले को अगर मैं देखूं तो सेकंड वाले में मुझको बोला जा रहा है 32C0 स्क्वायर 32C1 माइनस 32C1 स्क्वायर प्लस 32C2 स्क्वायर प्लस 32C32 स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस माइनस ही चल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए 32C0 कितना आएगा 32, तो ये 32 है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ऐड हो जाएंगे इस बारी। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, है ना। इससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी हमारी? -32C31 स्क्वायर। ये भी देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम वैल्यू रखेंगी। 32 में से 1 गया 31, तो 31 यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों सेम वैल्यू रखेंगी और सेम साइन की है तो ये माइनस होकर जीरो नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम, तो डबल हो जाएगा 32C0 माइनस ये भी डबल होगा, तो 2 बाहर है कॉमन का, 32C1 स्क्वायर प्लस एक सेकंड, इस वाले सेकंड पार्ट में ना आप थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ माइनस यहाँ लिखा है ना। जब ऑल्टरनेट साइन चल रहे थे प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस था तो मुझे पता चल रहा था ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस ही लिखा है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब सिर्फ एक ये वैल्यू माइनस की है, बाकी सारी प्लस की है। तो इसका मतलब ये प्लस होना था, और जब ये प्लस होना था इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? +32C² 32। ठीक है, फिर इसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो 32C² 3 प्लस 32C² 4। ठीक है, प्लस 32C² 5। अभी देखते हैं, अगर यहाँ 5 आ रहा है, वैल्यूज भी देखनी है ना, ऐसे देख लो, मतलब 32C यहाँ पे स्क्वायर प्लस 32C² 4 प्लस 32C² 5 प्लस 32C² 6, ठीक, 32C² 7। आगे बहुत सारी वैल्यूज चलेंगी, तो 32 में से 2 गया तो 30, वो डबल हो गया। 32 में से 3 गया तो 29, वो यहाँ आ गया 29 वाला। 32 में से 4 गया तो 28 वाला यहाँ आ गया है। 32 में से 5 गया तो 27 वाला यहाँ आ गया है। 32 में से 6 जाएगा तो 32C² 6, ये भी डबल हो जाएगा, प्लस 32C² 7। 32 में से 7 जाएगा तो 25 बच रहा है, तो ये भी इसमें आ गया। ऐसे तो अभी इसमें डबल वाली बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, 32C² 6, 32 C² 7, 32C² 8, 32C² 9, 32C² 10। 32 में से 10 जाएगा तो 12 बचेगा। 32C² 11, 11 जाएगा तो 21 बचेगा। गड़बड़ हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे ही करो। मतलब इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी ना, 32 में से 7 गए, 5 गए तो 28 वाला आ गया, इसमें 27 वाला आ गया। 6 गए तो 26 वाला आ गया, 7 गए तो 25 वाला आ गया, 8 गए तो 24, 9 गए तो 23, 10 गए तो 22, 11 जाएंगे तो 21,
वाला आएगा इसके साथ। 32c² 12 जाएंगे तो 20 वाला पेयर बनाएगा, है ना। ऐसे तो बहुत सारे पेयर बनेंगे अभी इसके साथ। चलो अगला देखते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है। इसको अगर मैं देखूं, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, खुद देख लो, दोनों बिल्कुल सेम है। बस अंतर ये, यहाँ माइनस लिखा है, ये प्लस लिखा है। इसका मतलब ऑब्वियसली यही बड़ी होगी। जब इसमें माइनस लिखा है और इसमें प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है बी ग्रेटर देन सी तो होगा। और ये चीज नेगेटिव तो आएगी नहीं। जब ये नेगेटिव नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जीरो से तो बड़ी ही आएगी। अभी अभी ये सारा सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आ रही होगी, जीरो से तो बड़ी ही आएगी ये। तो यानी ए से बड़ा कौन है, बी। बी बड़ा है किससे, ए छोटा है बी से। ए जो है, ए ऑप्शन की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है हमसे। अब लास्ट वाले ऑप्शन में क्या हो गया, लास्ट वाले में 32 की जगह ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम लिखी हुई है, बिल्कुल सेम है। ए और सी तो छोटे हो गए, इनको तो छोड़ दिया। बी सबसे बड़ा है अभी फिलहाल, ठीक है। अब हम देखें तो डी और बी में सेम है, सब कुछ सेम है, बस 32 की जगह 34। जब ये वाली वैल्यू ही हमने बड़ी चूज कर दी है, ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी चूज कर दी, तो ऑब्वियसली डी ही ऑप्शन हमारा बड़ा यहाँ पर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो डी ही ऑप्शन हमारा बड़ा होगा वैल्यू। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आर, आर प्लस 1th, आर प्लस 2th टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इन एपी, कोफिशिएंट इनके। इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट जो है वो किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आर की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो यहां से हमें पता है टी आर प्लस 1 निकालते हैं। इसके एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1, इसके एक्सपेंशन में अगर टी आर प्लस 1 निकालते हैं तो आएगा एन सी आर फर्स्ट नंबर की पावर एन माइनस 1 आर एक्स टू दी पावर आर। ये टी आर प्लस 1 है, तो टी आर प्लस 1 में, ठीक है, यानी आर प्लस 1th टर्म में जो कोफिशिएंट है वो मिल गया। इससे जस्ट पहले वाली टर्म में क्या होगा, टी आर अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर 14c, अगर आर प्लस 1 था इधर तो यहाँ आर आर लिखा गया था, तो अगर यहाँ पर आर लिखा है तो यहाँ पर आर माइनस 1 एक्स टू दी पावर आर माइनस 1 होगा। और अगर टी आर प्लस 2 हम निकालते हैं तो इससे एक कम वैल्यू चूज करनी है, 14c आर प्लस 1 एक्स टू दी पावर आर, ये हो जाएगा। ये इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे एपी में हैं। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब ये वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले का डबल, 14cr का डबल जो होगा 14cr माइनस 1 प्लस 14cr प्लस 1 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 14 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 14 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 14 फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल 14 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल आर प्लस 1 का फैक्टोरियल 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 14 फैक्टोरियल सब में से कैंसिल होकर के कट गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहीं पे करूंगी, बार बार नहीं लिखूंगी। यहाँ पे क्या है, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो अगर इस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल में से मैं आर प्लस 1 यहाँ पर बाहर लूंगी तो आर फैक्टोरियल बचेगा। और आर फैक्टोरियल में से भी अगर आर बाहर लूंगी तो आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आर फैक्टोरियल में से भी आर अगर बाहर ले लेती हूँ तो आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, तीनों जगह से आर माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक। अब आया 2 अपॉन आर 14 माइनस, इसमें से अगर मैं 1 बाहर लूं तो 14 माइनस आर ऐसे ही बचेगा, 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे 1 अपॉन ये वैल्यू 15 माइनस आर है, तो 15 माइनस आर बाहर अगर ले लिया
ठीक है, 15 माइनस आर अगर बाहर ले लिया तो 14 माइनस आर अंदर बचेगा। 14 माइनस आर अगर बाहर ले लिया तो 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। ऐसा ही इसमें करना है, प्लस 1 अपॉन ये 13 माइनस आर है। 13 माइनस आर अगर बाहर ले लिया, 13 माइनस आर का फैक्टोरियल है यहाँ पर, ठीक है, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी 13 माइनस आर है, ये भी 13 माइनस आर है, ये भी 13 माइनस आर, तीनों कैंसिल हो गए। तो 2 अपॉन आर इंटू 14 माइनस आर बचा यहाँ पर, 1 अपॉन 15 माइनस आर इंटू 14 माइनस आर प्लस 1, ये बचा है मेरे पास। ठीक है, ये r प्लस 1 और r भी था, यहाँ पर r प्लस 1 और r भी था, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन से देख लेते हैं r की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 8 5 9 4 9 6 7। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू सबसे पहले हमें दी है 5 8, 5 या फिर 8, 5 या फिर 9, 4 या फिर 9, 6 या फिर 7। अगर r की जगह में 5 रखूं तो 2, 5 दो ऑप्शन में है ना, इस वजह से r की जगह 5 रखा, 14 माइनस 5 इक्वल टू, ये आएगा 10, ये आएगा 9 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5, ये आएगा 1/90, ये आएगा 1/30, 3 से इंटू कर दिया तो ये भी 90, ये 3, 4/90, ये आ रहा है 2/9 5 जा 45, इंटू कर दो 2 से, इंटू कर दो 2 से, तो ये भी 4/90, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। आर की वैल्यू 5 इसको सूट कर रही है, आर की वैल्यू 5 सूट कर रही है, तो अब 8 या फिर 9 चेक करना पड़ेगा। 9 चेक करते हैं, अगर 9 यहाँ पर अगर 9 सही हो गया तो फिर यही ऑप्शन हो जाएगा, अगर 9 गलत हो गया तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आर की जगह अब हम 9 रखते हैं। 2 अपॉन 9, 14 माइनस 9 5, 1 अपॉन 15 माइनस 9 6, 14 माइनस 9 5, 1 अपॉन 9 प्लस 1 इंटू 9, ये 90, ये 1/30, तो 3 से इंटू किया तो ये भी 90, 4/90 हो गया, और ये 2/45 आ रहा है, तो ये फिर से 2/45, ये भी 2/45 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन सही होगा, 5 और 9 वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 और 9 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, 0 है, सॉरी, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स, इसके एक्सपेंशन में, इसका अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ तो उसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी जिसमें सिर्फ एक्स लिखा हुआ होगा, उनके सभी के कोफिशिएंट्स का जो सम आएगा वो 0 आएगा, तो ए की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, अगर मुझसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, कभी भी मुझसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाएगा, ठीक है, पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर में अगर मुझसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूंगी, इसमें एक्स की जगह पे 1 रख दूंगी। एक्स की जगह पे जैसे ही 1 रखूंगी तो ये चीज इसने बोला ही है 0, तो ये आएगा कुछ ऐसा, ये a-4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, अगर देखो ध्यान से तो a-4 इक्वल टू 0 आएगा, a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। कभी भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए इन पावर ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे इसमें 1 रख देना, आंसर सही आएगा हमेशा। ये एक ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, ऐसे ही होता है ये वाला क्वेश्चन। सम ऑफ कोफिशिएंट कभी भी पूछा जाएगा ऑफ द पावर ऑफ एक्स किसी के भी एक्सपेंशन में, तो सीधा वहां पर एक्स की जगह पे 1 रख देना है। कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म का कोफिशिएंट देखना है। अगर आप इसको देखो, 1 का क्यूब एक्स का क्यूब, 1 प्लस एक्स का अगर होल क्यूब ओपन करते हो तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसको जरा सॉल्व करो तो यही आएगा। इसका मतलब ये चीज हमारी कुछ नहीं है, 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 है और उसकी भी पावर 8 दी है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर 24 दी गई है हमको, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ठीक, तो या तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि इसके एक्सपेंशन में
x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म होती है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म जो होता है, वो हमेशा NCN/2 होता है। या तो ये आपको डायरेक्ट याद हो कि किसी के भी एक्सपेंशन में x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म NCN/2 होता है। ठीक, n की वैल्यू 24 है, 24C 24/2 मतलब 12, तो 24C 12 मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ये डायरेक्ट आपको पता हो तो अच्छी बात है। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में NCN/2 होता है, तो n की जगह बस 24 रखा, आंसर हो गया है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करके क्या ही करोगे जब शॉर्ट पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही हैं तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो इसके एक्सपेंशन में हमसे अगर बाइनोमियल 2 टर्म होती यहाँ पर तब तो 20+1 हो जाता, 21 हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 टर्म्स लिखी हुई है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितनी होती हैं? वो होती है हमारी, जैसे हमें कहा है a प्लस बी प्लस सी अप टू m की होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में मतलब 1 2 3, 3 है ना, तो m का मतलब 3 हो गया। 3 टर्म्स है, अगर इसमें 3 टर्म्स हैं तो m हमारी 3 होगी, जितनी टर्म्स वो m की वैल्यू, जितनी टर्म्स वो m की वैल्यू। तो इसके एक्सपेंशन में m प्लस n माइनस 1 सी m माइनस 1 इतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं तो m की वैल्यू तो 3 रखनी है, n हमारा 20 हो जाएगा। तो ये आएगा 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ये कितना हुआ? 23 माइनस 1 22 C2 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 यानी कि 20 फैक्टोरियल। 20 से 20 तक चला गया, 21 गुना 22 बचा, 2 से ये गया 11 बार, 21 गुना 11 होता है 231, आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखने, ये तो याद रखने वाली ही चीजें हैं भाई, याद होगी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला। इसको भी रहने देते हैं, क्वेश्चन टाइम लेगा बहुत ज्यादा और होगा भी नहीं ये शायद सही से भी। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स निकालना थोड़ा टिपिकल रहेगा, हो तो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, टाइम टेकिंग है, देखती हूँ अलग से बनाऊंगी इसको फिर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये वाले इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वाले, तो इनको देख लो। एक्स प्लस है, एक्स माइनस है, पहली बात तो एक्स प्लस है और एक्स माइनस है, बीच में माइनस लगा हुआ है, ये और ये चीज एक्स प्लस है, एक्स माइनस है, बीच में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछ रहा है तो कितनी होती हैं? इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स, जो ये पावर है उसमें से एक कम कर देते हैं, अपॉन 2 करते हैं, प्लस 1 करते हैं, यानी कि 25 प्लस 1 26 होती है। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए अगर ये लिखा हुआ है, ठीक, तो पावर जितनी है उसमें से एक कम करके आधा करके प्लस 1 कर देते हैं, तो टोटल नंबर टर्म्स मिलेंगी 26, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ x प्लस ए की होल पावर 2 माइनस एक्स प्लस ए की होल पावर 2, यहाँ माइनस है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, कितनी टर्म्स है? सिर्फ 2 टर्म्स बचती है, ये कट हो जाती है। कितनी टर्म्स बच रही है? सिर्फ 2 टर्म्स बच रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे पावर 51 का, और यहाँ पर पावर 51 ही है, इनका एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ टर्म्स जो होंगी बीच में से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 26 टर्म्स ही बचेंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना, पावर अगर n है, तो n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करना है। ठीक, सम ऑफ दिस इज इक्वल, ये पूछा जा रहा है सम ऑफ दिस इज इक्वल, हमें पहले से पता होता है NC1 प्लस
NC2 प्लस NCN, इसका जो सम होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है। ध्यान रखना ये 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, n की जगह पे n प्लस 1 लिखा हुआ है, n की जगह पे n प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ n प्लस 1 रखूंगी तो ये 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है जो अभी करा रही हूँ, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल, तो n की वैल्यू बतानी है। बाइनोमियल है, इसमें मैं पहले टी आर प्लस 1 निकाल लेती हूँ, मतलब rth टर्म निकाल लेती, r प्लस 1th टर्म क्या आएगी, NCR, n ही है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर की पावर n माइनस r, सेकेंड नंबर की पावर r, ठीक है, सेकेंड नंबर की पावर r। तो अगर x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ पर r की जगह 7 होना चाहिए, तो t8 आएगा, तो ये आएगा NC2 2 की पावर n माइनस 7 x टू दी पावर 7 3 टू दी पावर 7। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर x की पावर 8 होनी चाहिए तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, r की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी। तो NC n है ना, ये तो 7 थोड़ी, ये n है, NC2 2 टू दी पावर n माइनस 8 x टू दी पावर 8 3 टू दी पावर 8 आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट है वो ये है और x की पावर 8 का कोफिशिएंट ये है, दोनों बराबर हैं, तो n बताना है। NC2 2 टू दी पावर n माइनस 7 अपॉन 3 टू दी पावर 7। NC2 यहाँ पर NCR आएगा, NC2 नहीं, NCR, NCR इज इक्वल्स टू NCR 2 टू दी पावर n माइनस 8, और r की वैल्यू तो हमने 7 निकाल ली है, तो यहाँ 7 रखो, यहाँ 8 रखो, 7 8 अपॉन 3 टू दी पावर 8। अब कह सकते हो 3 टू दी पावर 7 से 3 टू दी पावर 8 कट जाएगा, तो इधर 3 बचेगा, इधर एक 3 बचेगा, वो इनटू में इधर ही ले आती हूँ, 3 NC7 अपॉन NC8, ठीक है। इधर 2 टू दी पावर n माइनस 8, यहाँ 2 टू दी पावर n माइनस 7, ये n माइनस 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस n प्लस 7, n से n कैंसिल हो गया, 7 माइनस 8 यानी कि माइनस 1, इसका मतलब हुआ 1/2, ठीक है। ये 3 यहाँ से हटाया, ये 6 हो गया, ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 7 n माइनस 7 का फैक्टोरियल, NCR की वैल्यू, NC7 की वैल्यू, n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6। ये n माइनस 7 अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ n माइनस 8 का फैक्टोरियल बचेगा, n माइनस 8 के फैक्टोरियल से n माइनस 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल तक चला जाता है, 8 बचता है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो 8 अपॉन n माइनस 7 इक्वल टू 1/6, n माइनस 7 इक्वल टू 48, n इज इक्वल्स टू 55। आंसर n की जो वैल्यू आएगी 55 आएगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर एट आएगा, 55 आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ देख करके बोल सकती हूँ कि ये जो मुझको दिया है ये तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 20, इसका मतलब है 1 प्लस एक्स की होल पावर 40, तो पावर अगर 40 है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ज्यादा होती है 41 बाइनोमियल में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, पावर 4 का कोफिशिएंट तो बाइनोमियल ही है ये, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 हम निकालेंगे, टी आर प्लस 1 हो जाएगा NCR, फर्स्ट नंबर की पावर 10 माइनस r, सेकेंड नंबर ये था, इसकी पावर r, और ये n की वैल्यू 10 है।
x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, तो ये आएगा 10 CR x टू दी पावर 10 माइनस आर, 10 माइनस आर यहाँ पर है और x की पावर 2r ये है, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, 2 की पावर 10 माइनस आर माइनस 3 की पावर r। x की पावर 4 चाहिए ना, x की पावर 4 यानी ये x की पावर 4 बनाना है तो इसकी वैल्यू 4 बनानी पड़ेगी। इसको अगर मैं 4 करती हूँ तो 10 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 4, तो ये आएगा -6 इज इक्वल्स टू -3r, r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, r की वैल्यू 2, तो 10c2 ये तो x की पावर 4 -3 की पावर 2, 2 की पावर 8, तो ये सॉल्व करने पर 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 की पावर 8 -3 का स्क्वायर, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तक चला गया, 9 इंटू 10 बचा, 2 से ये 5 टाइम्स चला गया, नम नम 81, 81 गुना 5 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है आपका 256, 5 40, 405/256 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा है 20 CR 20 सी, अगर यहाँ r+1 है तो यहाँ वाली जो वैल्यू होती है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, 20 ऊपर सेम है तो 20 में से इसको माइनस करो तो 20 माइनस r माइनस 1 यानी 19 माइनस r, तो यहाँ पर 19 माइनस r होना चाहिए, क्वेश्चन में r-1 है तो 19 माइनस r और r-1 बराबर होगा 2r इक्वल टू 20 होगा, तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी, यही हमसे इसमें पूछा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x -1, देखो e की पावर समथिंग माइनस e की पावर समथिंग का स्क्वायर बाय 2 प्लस e की पावर समथिंग का, देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पर x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4, ये सीरीज चल रही है और ये जो सीरीज होती है ये x से स्टार्ट है ना, x से स्टार्ट है तो ये सीरीज होती है log 1 प्लस एक्स की, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज है और x की जगह पे स्मॉल x -1 है, कंपेयर कर लो, ये जो चीज है, ये जो सीरीज है, इसमें x की जगह पे मैंने स्मॉल x कैपिटल x रख दिया, यहाँ पर इसको कैपिटल एक्स ऐसे लिखा, तो यानी ये जो कैपिटल एक्स है उसकी वैल्यू तो कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल x -1 है, तो ये बचता है log x और ये सब e की पावर में चल रहा था, तो ये e की log x इसकी वैल्यू आई है, तो e की पावर log x। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब e और log जब इस तरीके से साथ साथ से में आ जाते हैं तो वहां पर आंसर यही हो जाता है, x आंसर आएगा जो कि है हमारा सी ऑप्शन। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं, n की वैल्यू 0 रखूंगी, 0 से बड़ा आसान हो जा रहा है, तो n की वैल्यू 0 रखने पर 1 बन रहा है, n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ये C0 बचेगा, C0 मतलब सिर्फ ये बचेगा, तो C0 की वैल्यू 1 आई, n की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रखती हूँ तो C0/2 बचता है, दैट मीन सिर्फ ये बचता है, तो C0/2 का आंसर आएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है जो 0 रखने पर 1/2 दे रहा है, 0 रखा है यहाँ, 0 रखा, 0 रखा, ये 2/1 दे रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 0 रखा तो ऊपर 2 मिला, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0, तो नीचे मुझे मिला 2, ये भी नहीं होगा। इसमें रखते हैं अब, 0 रखूं अगर यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 बचा ऊपर, 0 रखने पर ये 1 है और 0 रखने पर ये 2, ये 1/2 दे रहा है, इसमें अगर 0 रखती हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, 0 रखने पर देख लो यहाँ से ही नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन, और 0 रखने पर ये नॉट डिफाइंड भी हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, और 1/2 मिल गया है सी ऑप्शन से, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो चेक करते हैं कि 0 रखने पर नॉट डिफाइंड ना हो, है ना, लेकिन यहाँ पर आंसर मिल गया है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
हो जा रहा है। 1 रख करके भी कर सकते हो। x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो पहले x1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस 5c0 यहाँ पर था, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, 5c5 तो हमारा 1 ही होता है। यहाँ पर x की पावर 0, फिर x का स्क्वायर की पावर 1, x के स्क्वायर की पावर 2, x के स्क्वायर की पावर 3, x के स्क्वायर की पावर 4, x के स्क्वायर की पावर 5। ठीक, इसकी इंटू करनी है 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 से। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट 4x। इन दोनों की इंटू करनी है मुझे। अगर इन दोनों की मुझको इंटू करनी है तो अब ये देखो कैसे x की पावर 5 बनेगा। इस 1 की इंटू इसमें से किसी से भी कर लो, x की पावर 5 नहीं बन रहा है। ठीक, फिर उसके बाद इस एक्स स्क्वायर की इंटू इसमें से किससे करने पर x की पावर 5 बनेगा, इससे करने पर। तो 5c1 की वैल्यू 5 और 4 वो तो 20, तो ये आ गया हमारे पास। x की पावर 4 की इंटू इसमें से किससे करने पर x की पावर 5 बनेगा, इससे। तो ये आएगा प्लस 5c2 इंटू 4। x की पावर 6 की इंटू किसी के साथ भी कर लो, x की पावर 5 नहीं बनेगा। ये 8 है, ये 10 है, किसी से भी करो 5 नहीं बनेगा, बस और होगा नहीं। तो ये 20 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल इंटू 4। 3 से 3 तक चला गया, 4 और 5 बचा, 2 से ये 2 टाइम चला गया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 20 हो गए हमारे 60। तो आंसर आएगा 60 इसका। सम ऑफ कोफिशिएंट फिर से पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा और आसान भी सबसे ज्यादा है, बस ये पता होना चाहिए, यही बात है। सम ऑफ कोफिशिएंट अगर हमसे इसमें पूछा जा रहा है तो ये जो इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट अगर हमसे पूछा जा रहा है तो क्या करना है, बस x की जगह पे 1 रख देना है। कितना आया ये, पावर कितनी है 15, तो आंसर आएगा -1। सम ऑफ कोफिशिएंट कभी भी पूछा जाए बस उसमें x की जगह पे 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में सभी के कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, ये तो हमने बहुत बार किया है। इसमें जो सारे कोफिशिएंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे टाइप के होते हैं, NCN। इन सब का सम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन करती हूँ तो मुझे एक्सपेंशन कुछ ये मिलेगा, यहाँ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर n। और अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2, और इधर मिलेगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। तो सभी के सभी कोफिशिएंट्स का जो सम आ जाएगा वो 2 की पावर n होता है। सभी कोफिशिएंट्स का सम होता है 2 की पावर n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, n अलग अलग चीजें हैं, उसमें से r चीजें मुझको निकालनी है। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर। 3 थिंग्स तो पहले से ही ली जा चुकी हैं। ठीक है, तो n चीजें उसमें से 3 पहले से ही ली जा चुकी हैं, तो कितनी बचेंगी, n-3। और r चीज चुननी है, उसमें से 3 पहले से ही चीज चूज की जा चुकी हैं, तो ये आएगा n-1 p r-3, क्योंकि n में से 3 पहले से चूज की जा चुकी हैं, तो जो चीज चूज की जा चुकी है उसमें से r चीजें लेनी है, और r में से 3 पहले ही चूज की जा चुकी हैं, तो r-3 अब n-3 में से r-3 चूज करनी है, तो आंसर आएगा n-3 p r-3। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो यहाँ देख सकते हो 3 टर्म्स हैं। पावर कुछ भी है, 3 टर्म्स अगर हैं तो वही है ये
m प्लस एन माइनस वन सी एम माइनस एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये m का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। 3 प्लस n हमारा जो पावर है वो होगी, ये क्वेश्चन अभी अभी किया था। m कितना है? 3 माइनस वन। 25 3 28 27 C2। 27 C2 सॉल्व करना है। 27 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 27 माइनस 2 25 फैक्टोरियल। 25 से 25 कैंसिल, 26 और 27 2 से ये गया 13 बार 7 या 21 ये आ रहा है। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो ये ऑप्शन होगा। 13 गुना 27 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आएगा। 1 प्लस पी एक्स की होल पावर n, p और n दोनों नेचुरल नंबर हैं। इसके प्रसार में x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स जो हैं हमको दिए गए हैं। इसके एक्सपेंशन में x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी? एक्सपेंशन अगर करूं इसका तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, बस इतना ही लिखती हूँ, आगे नहीं लिखूंगी। पहली 1 की पावर तो यही चलती जाएगी, वो ऐसे ही px की पावर 0, यहाँ पर px की पावर 0, फिर px की पावर 1, फिर px की पावर 2। बस इससे ज्यादा की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? NC1p। NC1 की वैल्यू n ही होती है, इसकी वैल्यू हमें दी है 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देखा जाए तो मिलेगा NC2p स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कही है 24। इनको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको। NC2 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल p स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। n इंटू पी 8 आना चाहिए। 8 इन दोनों की इंटू करके नहीं आता, इन दोनों की इंटू करके नहीं आता, इन दोनों की इंटू करके नहीं आता, तो बी ही ऑप्शन दिख रहा है। बी ऑप्शन से ही ये आ रहा है, n इंटू पी 8 बी ऑप्शन से आ रहा है, तो बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। तो बी ऑप्शन से ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके एक्सपेंशन में बोल रहा है मिडल टर्म निकालो। मिडल टर्म पावर बाइनोमियल है, दो टर्म है एक्स और ए, पावर 2n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2n प्लस 1 होंगी। जब 3 लोग बैठे तो बीच में मिडल वाला ये होगा। कैसे निकालते थे? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतनी है तो ये ऑड नंबर है। क्या है? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कितना आएगा? इसका आधा अगर करूं तो n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 हमारा मतलब है, n तो 1 2 3 4 कुछ भी, ये पॉइंट में है 0.5। मतलब अगर 3 टर्म होती मेरे पास तो 3 का आधा करती 1.5, और 1.5 का राउंड ऑफ करती, या फिर कहो कि इसमें 0.5 ऐड कर देती, तो सेकंड टर्म मेरी मिडल हो जाती। तो वही काम यहाँ पर है। चाहे तो आप यहाँ +1 करके फिर हाफ कर दो, या फिर ऐसे करो, इसका हाफ किया, हाफ करने के बाद n प्लस 1/2 आया, ये तो एक मतलब पॉइंट में आएगा, तो इसमें प्लस हाफ और ऐड कर दो ताकि ये पूरा राउंड ऑफ हो जाए, n प्लस 1 हो जाए। तो n प्लस 1 वाली जो टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। तो Tn प्लस 1 मुझे निकालना पड़ेगा, उसमें जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट नहीं, मिडल टर्म ही निकालनी है। Tn प्लस 1 क्या होगा? पावर सी एन, आर का काम n कर रहा है। फिर फर्स्ट नंबर x है, यहाँ पर देखना है फर्स्ट नंबर x, x की पावर जो पावर है वो -n। सेकंड नंबर a की पावर n। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा x की पावर n और a की पावर n, इसमें आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें भी देखा जाए तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। तो वही फॉर्मूला m प्लस n माइनस 1 सी एम माइनस 1। m की वैल्यू 3 है, n जो है इसमें पावर जो है 15 दी हुई है वो है, सी m की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2 है। 18 माइनस 1 17, 17 C2, 17 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 17 माइनस 2 15 फैक्टोरियल, 15 से 15 तक चला गया, 16 गुना 7 17 बचा, 2 से 8 17 8 136 होता है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन फ्रॉम द एंड वाला। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 हो जाएगा, x माइनस 1/x की होल पावर 3 हो जाएगी। तो इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूँ, एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 1/क्यूब। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तो फिफ्थ टर्म होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें तो पावर 3 करी है तो 4 टर्म होंगी, 4 टर्म होंगी तो फिफ्थ टर्म तो आएगी ही नहीं पीछे से। तो इसलिए यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 ना लेकर के 2 लिखेंगे। अगर n की वैल्यू हम यहाँ 2 लिख रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी। ठीक, पावर 6 का मतलब है इसी के साथ में x माइनस 1/x की होल पावर, वो करने का कोई फायदा नहीं है, एक साथ ही करते हैं इसको। यानी x माइनस 1/x की होल पावर n की वैल्यू 2 रखी है। ठीक है, तो x माइनस 1/x की होल पावर 6 का एक्सपेंशन कर लेते हैं। x की पावर ये आएगा 6c0 माइनस 6c1 प्लस 6c2 माइनस 6c3 प्लस 6c4 माइनस 6c5 प्लस 6c6। ठीक है, अब x की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर यहाँ 0 है, एनसीआर x, हाँ, x की पावर बढ़ती जाएगी, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6। और ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पीछे से फिफ्थ टर्म करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी इसका काम करना है मुझे। पीछे से अगर मुझे फिफ्थ टर्म करनी है तो मैं इसी पर ध्यान दूंगी, बाकी मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकियों का क्या ही करना है। ठीक है, तो इसमें ये वाली टर्म मुझे लिखनी है, पीछे से फिफ्थ यही होगी। ठीक है, अब 1/x की पावर जो होगी वो बढ़, हाँ, 1/x की पावर, x की पावर फर्स्ट नंबर, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर की पावर यहाँ पर 6 होती है पूरी, मतलब फर्स्ट नंबर की पावर यहाँ पर 6 होगी, फिर 5, फिर 4, तो इससे ही मतलब है बस मुझे, तो इनको मैं क्यों लिखूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसकी पावर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगी 2, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये मेरी पीछे से फिफ्थ टर्म है, 6c2x²। ठीक है, क्या है, 6c2x², ये फिफ्थ टर्म है। अब देखो n की वैल्यू 2 रखने पर, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब 6c2, n की जगह 2 रखना है, n की जगह देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, n की जगह नहीं, यहाँ पे अगर मैं n की जगह 2 लिखूँ तो 6c5 x की पावर 6 माइनस 10, तो ये तो नहीं आ रहा है, x की पावर -4 आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, 6c4, n की जगह 2 रखते ही x की पावर 6 माइनस 8। मैं एक्सपेंशन में गड़बड़ तो नहीं कर रही, फर्स्ट नंबर की पावर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक है, अब 0 1 2, ठीक है, फर्स्ट नंबर की पावर 6 होती है, x² आएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आ रहा है 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम ही होती है, तो 6c2 लिखो चाहे 6c4, ये वाला पोर्शन तो सेम हो गया। यहाँ x² आ रहा है और यहाँ x की पावर -2 आ रही है, यही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पीछे से फिफ्थ
ये तो निकालनी थी। इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, इसने कहा था इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में। ठीक है, ये चीज है, ये ध्यान देना, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, ये जो लाइन बोली गई है इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में। तो इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, पहले नंबर की पावर एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। फिर इसकी पावर पहले 0, फिर इसकी पावर 1, फिर इसकी पावर 2, फिर इसकी पावर 3, फिर इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, फिर 1/x की होल पावर 6। अब इंक्रीजिंग पावर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 4, इंक्रीजिंग में होना चाहिए x की पावर, 6c2 x की पावर 2 माइनस 6c3 x की पावर 1 0, 6c4 x की पावर माइनस 2 माइनस 6c5 x की पावर माइनस 4 प्लस 6c6 x की पावर माइनस 6। इंक्रीजिंग पावर में कहा है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने बोला है कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। तो अब ये जो एक्सपेंशन करने के बाद जो बना ये इंक्रीजिंग पावर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग पावर में अगर मुझे करना है तो 6c6 पहले लिखना पड़ेगा, फिर 6c5 x की पावर माइनस 4, फिर 6c4 x की पावर माइनस 2, इसलिए पूरा करके ही देखना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग पावर ना होता तो करने की जरूरत नहीं थी। 6c3 प्लस 6c2 x की पावर 2 माइनस 6c1 x की पावर 4 प्लस C6 x की पावर 6। इंक्रीजिंग पावर में एंड से फिफ्थ टर्म, इंक्रीजिंग पावर में इसको लिख लिया। अब एंड से फिफ्थ टर्म देखो, 1 2 3 4 फिफ्थ, ये है 6c4 x की पावर माइनस 2। और n की वैल्यू इसमें, इस ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ से मुझे ये मिल रहा है, और 6c4 और 6c2 तो हमारे सेम होते ही हैं, तो 6c4 x की पावर माइनस 2, यही आंसर हमारा आ रहा है। 6c2 6c4 की वैल्यू सेम ही होती है, आंसर हमारा सेम आ रहा है। ये तो 6c2 की जरूरत नहीं, यही आ रहा है आंसर बिल्कुल, 6c4 x टू दी पावर माइनस 2, यही आंसर आ रहा है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में विषम पदों का योग और सम पदों का योग बताओ। ठीक, इसके एक्सपेंशन में p विषम पदों का योग है, q सम पदों का योग है, तो ये वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू मैंने 1 रखी, जैसे ही n की वैल्यू इसके अंदर मैंने 1 रखी तो x प्लस a बना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो विषम पद तो ये हो गया, तो ये हमारा x हुआ। ठीक, और सम पद ये हुआ, तो q हमारा क्वेश्चन के हिसाब से q है, और इसके हिसाब से 2 हो गया, a हो गया। ठीक, अब इसका वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू कितनी रखी है 1, n की वैल्यू क्योंकि मैंने 1 रखी है, x प्लस a की पावर 2 माइनस x माइनस a की पावर 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 4ax आ रहा है। 4a हमारा q है, x हमारा p है, तो आंसर क्या आएगा 4pq। ठीक, विषम पदों का योग, ये विषम पद है और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो विषम पदों का योग x ही होगा। सम पदों का योग एक ही टर्म है, तो इसमें 2 ही a ही होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मिडिल टर्म पूछी जा रही है, मिडिल टर्म अगर मुझको निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, tr+1 निकालूंगी। ठीक है, tr+1 क्या होता है 10cr, फर्स्ट नंबर की पावर 10 माइनस आर, सेकेंड नंबर की पावर आर। ठीक, तो मिडिल टर्म निकालनी है ना, तो यहाँ पर 10 है, 10 प्लस 1 11, टोटल 11 टर्म्स है, तो 11 टर्म्स में जो बिल्कुल मिड में बैठेगा वो कैसे निकालेंगे, चाहे तो 11 प्लस 1 करके हाफ कर दो, चाहे 11 का हाफ करो 5.5 और इसमें 0.5 ऐड कर दो, या फिर इसको क्या करते हैं ऑल राउंड ऑफ कर दो, तो 6 आ रहा है। तो सिक्स टर्म यानी T6 हमारा मिडिल टर्म होगा, T6 जो है वो मिडिल टर्म है, तो R की वैल्यू 5 होगी,
तो हमें मिडल टर्म का कोफिशिएंट ही बताना है सिर्फ। तो 10c5 x टू द पावर 10 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो ये आएगा 10c5 x टू द पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 जो कि -1 आएगा अपॉन में x टू द पावर 5। ये कैंसिल हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों तो होने नहीं वाले। 10c5 की वैल्यू क्या होती है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 तक चला गया, ऊपर 6 7 8 9 10 बचा, नीचे 1 2 3 4 5 बचा। 5 टू जा 10 ये चला गया, 4 से 2 बार ये चला गया, 3 से 3 बार ये चला गया, 7 6 42, 42 गुना 6 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। इसमें बताना है 16वां पद। 16वां पद अगर मुझे बताना है यानी 16th टर्म बतानी है, तो पावर 17 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 18 होंगी। 16th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ मैं t15 + 1 लिखूंगी, यानी NCR, R की वैल्यू 15, फर्स्ट नंबर की पावर, फर्स्ट नंबर ये है, इसकी पावर 17 माइनस 15, सेकेंड नंबर ये है, इसकी पावर हो जाएगी R यानी 15, तो 17 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 17 माइनस 15 यानी 2 फैक्टोरियल, x की पावर 1 माइनस 1 की पावर 15, y की पावर -1 की पावर 15/2, नहीं यह है -y की पावर 15/2, ये आया है, ठीक है। माइनस -1 की पावर 15 की पावर 15 अलग कर दिया तो -1 अलग हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव ए और सी में है, चेक कर लेते हैं। x और 15 ये तो ठीक है, ये तो चारों ऑप्शन में लिखा है, इसको चेक करना पड़ेगा। और नेगेटिव है तो बस ये देख लो 136 आ रहा है या नहीं। 15 से 15 तक चला गए, 16 गुना 17 बचा, नीचे 2 2 से ही जाएगा 8 बार, 17 8 136 ही होता है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बैठ रहा है। एक्स से स्वतंत्र मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट, यानी एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट मुझे देखना है। ठीक, तो वही TR+1 निकालेंगे, कितना होगा 9CR, फर्स्ट नंबर ये है, इसकी पावर 9 माइनस R, सेकेंड नंबर ये है, इसकी पावर R, ठीक है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट देखना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x की पावर 9CR, 3 की पावर 9 माइनस R, 2 की पावर भी 9 माइनस R, x की पावर आएगी 18 माइनस 2R, -1 की पावर R, सबकी पावर अलग कर दी है। R की पावर नहीं, R कहाँ से आ गया यहाँ पर, x होगा ये, x की पावर R, ये और ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये यहाँ पर 3R हो जाएगा, और उसने कहा x की पावर 0, दैट मीन्स इसको जब 0 रखूंगी तो x R की वैल्यू 6 आ जाएगी। 18 माइनस 3R, इसको 0 रखते ही R 6 आएगा, R की वैल्यू 6 रखते ही ये पोर्शन तो 0 हो गया, 1 हो गया, सॉरी, ठीक है, ये 1 हो गया। कोफिशिएंट चाहिए मुझे 9C6, 3 टू द पावर 9 माइनस 6, 2 टू द पावर 9 माइनस 6, -1 की पावर 6 करती हूँ तो ये +1 आएगा, और 3 टू द पावर R की वैल्यू 6, इससे कैंसिल हुआ, तो 9C6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी 9C6 6 की पावर 3, 9C6 6 की पावर 3, ए ऑप्शन है। 1 + x की होल पावर 2n+2 के प्रसार में मध्यम पद का गुणांक बताओ। मध्यम पद मतलब मिडल टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, n यहाँ पे 0 कर देती हूँ, n 0 करूंगी, 0 करने पर, n को 0 करने पर ये ऑप्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ 0 करते ही 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये 0 -1 का फैक्टोरियल हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो ये हुआ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर तीनों में से आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। वैसे नॉट डिफाइन अगर आ जाता है तो हम ऐसा ऑप्शन नहीं रखते हैं, ठीक।
तो ये तो मैं 0 कर दिया। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा है, इसमें जो मध्यम पद होता है वो हमारा होता है 2x, इसका गुणांक है 2, तो n की वैल्यू 0 रखने पर 2 मिल जाए। n की वैल्यू 0 यहाँ रखी, n की वैल्यू 0 यहाँ रखी, तो यहाँ से 2 मिलेगा। n की वैल्यू 0 यहाँ रखी तो ये 1/2 मिलेगा। n की वैल्यू 0 यहाँ रखी, 0 यहाँ रखी, 0 यहाँ रखी, यहाँ से भी 2 ही मिलेगा। तो बी और सी ऑप्शन में से एक आंसर करेक्ट होगा, इतना कंफर्म हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखने पर 2 मिल रहा है। अ, अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो ऑप्शन फंस गए, तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 रख दी। 1 रखने पर 1 प्लस एक्स की होल पावर 4, इसको मैं एक्सपेंड करूंगी तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 जो कि 1 ही होता है, x की पावर 0, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, इसकी पावर घटती है, इसकी पावर बढ़ती है। इतना हुआ। मीडियम मध्य सॉरी, एक सेकेंड, मिडल टर्म नहीं बोला है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट बोला है। क्या बोला है, महत्तम। महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट जो होता है वो मिडल ही होता है, मिडल यही होता है, यही ग्रेटेस्ट होता है, यही मिडल होगा। तो 4c2, 4c2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 4c2 यही मेरा मिडल टर्म का गुणांक है और यही मेरा महत्तम पद का गुणांक है, ग्रेटेस्ट का भी। 2 से 2 गया, 3 4 यहाँ बचा, इससे गया 6 आना, तो 6 आना चाहिए। n की वैल्यू 2 रखने पर 6 आना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 रखी तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जरा मैं सॉल्व करूं तो 3 से 3 तक चला जाएगा, 4 5 6 बचेगा, नीचे 2 है, 2 से ये गया 3 बारी, 5 20 या 60। तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो 60 दे रहा है, ये ऑप्शन हमें 60 दे रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं तो n की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। n की जगह यहाँ 2 रखूं तो 3 फैक्टोरियल और उसका स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 6 का स्क्वायर। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 चला गया, 6 से 6 चला गया, 5 चौक 20 बचा है। तो कितना आया ये हमारे पास, 20। तो ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। 2 से 3 4 बचे, 3 4 बचे, 2 से 6 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई। तो हमारा कितना आया था, महत्तम पद का गुणांक तो यही होगा 4c2। यहाँ पे पावर कितनी है, 6 होगी ना पावर, तो ये 4 थोड़ी, ये 6 होगा। ऑप्शन तो मैंने चेंज कर दिया लेकिन ये गलत सॉल्व कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखने पर सी ऑप्शन 60 देता है, बी ऑप्शन हमें 40 दे रहा है, 20 दे रहा है, 20। अब हमने गड़बड़ क्या की कि n की वैल्यू 6 रखनी थी ना कि 4, और मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 4 रख के सॉल्व कर दिया। 6 है तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, जो बिल्कुल मिडल में होती है वही हमारा महत्तम पद होता है। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर पावर 6 है तो ऐसे भी कर सकते हो। महत्तम पद में देखो 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 तक चला गया, 4 5 6, 3 गुना 2, 6 से 6, 4 पंजे 20, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो आप 6395334546 पर कांटेक्ट कीजिए और आपको कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बैच में ज्वाइन कर लीजिए। जिनको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है वो प्लीज़ बैच में ज्वाइन करें, या फिर यूट्यूब पे जो भी मैं करा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, तब जाकर के आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे।
और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, तो सभी लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे होंगे। धीरे-धीरे लॉन्गर वीडियोस मैं बनाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। एक साथ में लॉन्गर वीडियो बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, थक जाता है इंसान, है ना? बोलते हुए, लिखते हुए, बैठे हुए, एक स्टेज में बैठना मतलब शरीर भी अपना खराब करना है एक तरीके से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करवा रहे हो, कर रहे हो खुद भी, तो थोड़ी-सी मेहनत और कर देना। प्लीज़ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। फ्री प्रिपरेशन हो रही है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से फ्री आप लोगों की हो जाएगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ते रहिए अच्छे से।